यार बहुत टाइम लगा के रिसर्च करके वीडियो बनाता हूँ यार, मगर फिर भी 70% लोग बिना सब्सक्राइब करे चले जाते हैं। तो आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार, इस डायनासोर पे बहुत रिसर्च लगी है मेरी। हे गाइस, वेलकम बैक। सो आज मैं आपके साथ एक खुशखबरी शेयर करने के लिए आया हूँ, मगर उससे पहले शेयर करता हूँ एक दुख। तो दुख ये था मेरा कि ये मैं ज़िंदगी ना बहुत ही बदसूरत सी और बहुत ही भयानक सी लगने लगी थी मुझे, जब मैंने गलती से देख ली क्या, जोरासिक पार्क मूवी देख के मुझे, चलो मैंने भगवान को थैंक यू बोले कि अच्छा हुआ कि आपने ये इंसान खाने वाले डायनासोर्स को इस दुनिया से उठा लिया। मगर साथ में मुझे दुख ये भी हुआ यार कि उन डायनासोर्स ने क्या ऐसा कसूर किया था, जो बेचारे घास खाते थे, इंसानों के साथ हंसी खुशी रहते थे, इंसानों को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाते थे, भगवान ने उनको हमसे क्यों छीन लिया। और बस मेरा वहीं से ज़िंदगी मेरे को बदसूरत से लगने लगी। मगर फिर आपको तो पता ही है, भगवान की अगर देर है धीर नहीं, तो भगवान ने भेज दिया एक हमारे युग में भी एक डायनासोर। तो चलो मिलवाता हूँ आपको उस डायनासोर से। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल क्या है? इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि ये जो डायनासोर है, ये क्या नर डायनासोर है या मादा डायनासोर है? तो लो, उसका सबूत आप खुद ही देख लो। सो गाइस, इस डायनासोर के शर्माने के तरीके से या फिर इसकी हंसी से, इसके बाल झटकने के तरीके से हमको एक चीज तो क्लियर है कि ये एक मादा डायनासोर है। मगर भगवान से बस मेरी एक ही शिकायत है कि आपने डायनासोर तो दिया हमको, मगर ये वो डायनासोर नहीं है जो पुराने युग में होता था। ये वो डायनासोर दे दिया है और वो सिम्टम, वो ट्यूनिंग इसके अंदर डाल दिया जिस पर कि कुत्तों को बहुत नाच था। तो अब जो कुत्ते हैं वो शिकायत काफी कर रहे हैं, क्योंकि कुत्तों को अपना भौंकना बहुत प्यारा है, मगर अचानक से वो जो भौंकने वाली ट्यूनिंग थी वो इस डायनासोर के अंदर दे दी। अब अगर आपको यकीन ना हो मेरी बात के ऊपर, तो खुद ही देख लो इसने क्या क्या चीजें नहीं भूकी। I'm going to drop nomination of Shehnaz Gill right now, and she's been cancelled from the nomination of International Iconic Award Entertainer of the Year. The star of India, we drop Siddharth Shukla. Siddharth Shukla is no more a part of International Iconic Awards. And आपने वो कहावत तो सुनी हुई ना, उड़ता तीर पकड़ के अपने हलग में उतार लेना। ये मत बोलना भाई हलग नहीं होता, कुछ और होता। समझ गए ना? समझदार हो यार तुम बहुत ज्यादा। तो भाई ये दुनिया का पहला ऐसा इंसान था जिसने, बेबी डायनासोर भोंकने वाला। ऐसा ये बन गया कि इसने तीर भी खुद ही उड़ाए, और एक नहीं तीन तीन तीर, सिड हार्ट्स का, शहनाज गिल का, सिडनाज का, तीन तीन तीरों को खुद उड़ाया और पकड़ के अपने हलक में उतार लिया। तो अब इसकी प्रॉब्लम क्या है? इतना बेचारा सा बौखला सा क्यों गया है? ये मेरे को समझ में नहीं आया। इसको 5 रुपए देके पार्ले जी खिलाना चाहिए था किसी को। ये इतना इसलिए बौखला गया क्योंकि शहनाज ने इससे पैसों की डिमांड कर दी लाइव आने के लिए, जो मेरे हिसाब से गलत नहीं है। और सिद्धार्थ ने दूसरी बार पोस्ट करने के लिए पैसों की डिमांड कर दी। तो भाई इनका प्रोफेशन ही ऐसा है कि वो डिमांड कर सकते हैं। मगर ये बंदा ऐसा बुखला सा गया कि जैसे इससे डिमांड करी गई हो कि अपनी जायदाद में हमको हिस्सा दे दे, तब हम लाइव आएंगे या तब हम पोस्ट करेंगे। मतलब इसका बुखलाहट से तो मुझे ऐसा ही लगा। और दूसरा ये बोला कि सिद्धार्थ ने ऐसा बोला कि मुझे ट्रॉफी दिखाओ पहले। तो मेरे भाई, ट्रॉफी देखने के लिए तो बोला ना, ये तो नहीं बोल जाता तुझे कि कुर्ता उतार के अपना पेट दिखा दे। मतलब तेरी बुखलाहट इतनी क्यों थी? मतलब कुछ समझ नहीं आया मेरे को। और ये बंदा फिर आगे क्या बोल रहा है ये देखो पहले। Like, I don't understand, पोस्ट क्या कर रहे हो? आर यू प्रोमोटिंग आइकॉनिक अवार्ड्स का कोई मटेरियल? आर यू प्रोमोटिंग माई हेयर का वैक्स? आर यू प्रोमोटिंग माई हेयर स्प्रे? आर यू प्रोमोटिंग माई आउटफिट? आर यू प्रोमोटिंग समवन शूज? आर यू प्रोमोटिंग माई परफ्यूम्स? माई कुछ भी? आर यू प्रोमोटिंग माई सेल्फ? नो। गाइस, इस मूली के मुरब्बे वाले बेबी डायनासोर की बात का जवाब देने से पहले आपको एक चीज बताता हूं कि हर गोल्ड नाम की एक कंपनी है थाईलैंड की, जिसमें कि इसकी खुद की इन्वेस्टमेंट है, जिसका ये ऑनर है, स्क्रीनशॉट देख सकते हो आप। और जिसमें कि इसका चिरकुट, जिसको कि इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड का इंटरनेशनल डायरेक्टर और होस्ट बताता है, जिसको ये वो चिरकुट भी इसके अंदर है। तो अब ये जो चीज बोल रहा था, आर यू प्रमोटिंग आइकॉनिक अवार्ड? आर यू प्रमोटिंग माई हेयर वैक्स? आर यू प्रमोटिंग माई सेल्फ? मैं इस इंडस्ट्री से नहीं हूं, मुझे इस इंडस्ट्री से लेना देना नहीं है। तो अब देख चिरकुट, तू आगे तेरी जो ये तूने बकवास करी है ना, उसका जवाब ये ले। तो गाइस, पीछे नाम पढ़ो, मोहम्मद नागामन लतीफ, जिसको जस्ट पीछे जहां पे सेलिब्रिटीज इंटरव्यू होते हैं उसके पीछे लगा दिया जाता है ताकि मेरा नाम चमकता रहे, मेरा नाम आबाद रहे और इस संसार से कभी मिट ना पाए। तो ये वही नल्ला है जो अभी बोल रहा था आर यू प्रमोटिंग माई सेल्फ, और जो बोल रहा है कि आर यू प्रमोटिंग माई हेयर वैक्स और मेरा कोई प्रोडक्ट।
तो नल्ले हर्ब गोल्ड, जिसको तो इंडिया के अंदर बहुत बड़ा ब्रांड बनाना चाहता है, उसको पीछे स्पॉन्सरशिप में डाल के मीडिया कवरेज दिलवा के तू क्या जता रहा है, समझ में नहीं आता क्या हमको। तो इसके क्लब अवार्ड फंक्शन के अंदर कोई गेस्ट नहीं होता अवार्ड देने के लिए, खुद ही कुर्ता पजामा पहन के आ जाता है अपने दुबई शेख वाले अवतार के अंदर और खुद ही अवार्ड देता है, खुद ही बोर्ड के पीछे अपने नाम दिखाता है, चमकवाता है और फिर ये नल्ला बोलता है आर यू प्रमोटिंग माई सेल्फ। तो नल्ले हर बोर्ड के पीछे तेरा नाम है, तो खुद ही महात्मा का अवतार लेके सबको आ गया है, सबको अप्रिशिएट करने के लिए अपनी कंपनीज का नाम खुद तू बोर्ड के पीछे चमकवाता है, मीडिया कवरेज दिलवाता है और फिर तू बोलता है आर यू प्रमोटिंग माई सेल्फ, आर यू प्रमोटिंग माई हेयर वैक्स। कंट्रोल। तो बात करते हैं एकता कपूर और विकास गुप्ता की, जिनका बहुत बार इसने नाम लिया और बोला कि उन्होंने पोस्ट डाला। तो नल्ले सुन, अगर तूने कभी कॉलेज गया हो या फिर मेरे को तो ऐसा लगता है तूने ऑस्ट्रेलिया से सिर्फ 90 दिन में अंग्रेजी सीखे वाला कोर्स किया है और तू वापिस से लौट आया है, तो कॉलेज के अंदर क्या होता है? कॉलेज के अंदर ये होता है कि अगर कोई गूगल कंपनी आ रही है प्लेसमेंट के लिए तो वो भी मोस्ट वेलकम, या कोई लोकल कॉल सेंटर कंपनी आ रही है वो भी मोस्ट वेलकम, क्योंकि कॉलेज का बस एक ही मुद्दा होता है कि भैया प्लेसमेंट, बस प्लेसमेंट कर दो और दिखाओ अगली बार के लिए वो प्लेसमेंट होगी। हमने करी 36 करोड़ स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट, तो आ जाओ नए स्टूडेंट्स। तो वही है, ठीक है। अब जो विकास गुप्ता है और जो एकता कपूर है, उनके पास चाहे आईफा वाले आए, चाहे ऑस्कर वाले आए, चाहे तेरे जैसे नल्ले आए अवार्ड देने के लिए, उनके लिए बस ये है कि अवार्ड मिल रहा है। जो उनके नीचे एक्टर्स हैं जिनको वो कास्ट करते हैं, उनको अवार्ड्स मिल रहे हैं, उनको अप्रिसिएशन मिल रहा है, जिसकी वजह से उनको मोटिवेशन मिल रहा है। इसलिए उन लोगों ने तेरे पोस्ट को पोस्ट कर दिया। अब विकास गुप्ता की बात कर ले, एस ऑफ स्पेस वो बंदा करता है, गरीबों का बिग बॉस, और उसके अंदर आता कौन है? टिकटॉक स्टार, जिनको तू इस बार खुद ही नहीं ले रहा क्योंकि वो बहुत ज्यादा ट्रोल हो रहे हैं, ठीक है। टिकटॉक स्टार्स को तू अपने क्लब अवार्ड फंक्शन के अंदर अवार्ड देता है खुद ही, और वो वीडियोस तेरी इंटरनेट के ऊपर है। तुझे लगता है सिद्धार्थ ने जब वो वीडियो देखी होगी या शहनाज ने वो वीडियो देखी होगी तो तेरे से पैसों की डिमांड नहीं करते? मतलब तेरे दिमाग है कि नहीं है? बट ऑब्वियस सी बात है कि वो वीडियोस देख के तेरे से पैसों की डिमांड होनी ही होनी थी। अब वो बात अलग है कि तू अर्शी खान, जो 18 महीने पहले जिसने बिग बॉस किया था और 18 महीने से कोई काम नहीं किया, और तू 18 महीने पहले के बिग बॉस की वजह से तू उसको नॉमिनेट करके अवार्ड दे रहा है। देखो गाइस, खुद ही देखो अर्शी खान ने क्या बोला। आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज आफ्टर शायद बिग बॉस को 18 या 19 महीने हो गए हमारे खत्म हुए, लेकिन लगातार अवार्ड्स मिलते रहते हैं, तो आई एम वेरी एक्साइटेड, ऑलवेज एक्साइटेड। तो इस चिरकुट के क्लब अवार्ड फंक्शन के अंदर कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जिनको आकर अपना नाम बताना पड़ता है, और बताना पड़ता है अरे भैया हम भी एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, हम भी यहाँ नॉमिनेट हुए इतने बड़े अवार्ड फंक्शन में, हम भी कुछ अवार्ड लेके जाएंगे, देखो खुद ही सुन लो। कोई क्या करूं, कोई मीडिया वाला मुझे जानता ही नहीं है, खुद ही अपना इंट्रो दे देती हूँ, कोई सवाल तो पूछ नहीं रहा है। This is actress Vandana Gautam, and really I'm feeling very pleasure I'm here today, and tonight I think it would be very great this award show. I'm feeling very pleasure. Maybe I नल्ले के अवार्ड फंक्शन के अंदर कुछ ऐसे लोग भी आ जाते हैं जिनको पता ही नहीं है नॉमिनेट क्यों हुए हैं, बस उनको फ्री का खाना खाना है और मीडिया कवरेज चाहिए। Actor in what's the exact category? Huh? No, actor in digital space, na? Huh? Yeah, actor in digital space. Huh? No, this is for Instagram, I guess. Yeah. Right. Yeah. और जो नल्ले तू बोला था ना कि रश्मि देसाई बिजी है, रश्मि देसाई के लिए ह्यूज रिस्पेक्ट, क्योंकि उन्होंने सीधे मना कर दिया, तो ह्यूज रिस्पेक्ट के ब्रांड एम्बेसडर रश्मि देसाई फ्री है। कल ही इंस्टाग्राम के ऊपर एक इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू के बाद भी लाइव रही अपने फैन से बात करने के लिए। तो इसी से तेरे को अंदाजा हो गया होगा अपनी औकात का और अपने इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड, जिसमें कि कोई इंटरनेशनल सेलिब्रिटी या कोई टीवी स्टार होता ही नहीं है, सिर्फ इंडियंस ही होते। तू उसको नाम दे रहा है इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड, जिसका कि डायरेक्टर और होस्ट एक ही बंदा है, जिस नल्ले को तूने रखा हुआ है अपने हर्ब गोल्ड की प्रमोशन के लिए, जिसको तू टी शर्ट पहना के नचवाता था सितंबर के महीने में, आज वो तेरा इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड का डायरेक्टर बन चुका है। तेरे को लगता है इतने सारे फैक्ट्स तेरे छुपे हुए हैं?
अगर कोई देखने पे आए ना तो इससे भी ज्यादा दिख जाए, पता चल जाएगा सबको कि 22 साल की उम्र में तूने शादी कर ली थी, पता नहीं इतनी क्या जल्दबाजी हो रही थी। 1993 के अंदर तू महात्मा का अवतार लेके इस दुनिया के अंदर आया था और तूने तय कर लिया था कि तू इस संसार के अंदर सबको अवार्ड देगा, सबको। तो टिकटॉक स्टार्स को तूने इस बार क्यों ड्रॉप आउट कर दिया? इसीलिए क्योंकि वो ट्रोल हो रहे हैं। खुद तूने अपने ये बात कबूली अपने लाइव के अंदर। गंदी गंदी गालियां, फर्क नहीं पड़ता भाई। अगर आपके माँ बाप ने यही सिखाया हो, आपके स्टार्स ने ये बताया हो आपको कि गंदी गालियां दो, आपके माँ बाप ने ये सिखाया हो, बहन ने ये सिखाया, भाड़ में जाओ, अनफॉलो करो एंड गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। आई डोंट गिव अ फकिंग शिट फॉर यू ऑल, सॉरी टू यूज दिस वर्ड। गाली बकेंगे, उनकी अम्मा बहना को पड़वाएंगे रोड के ऊपर। और नल्ले सुन, जो तू बोलता ना गालियां क्यों देते हो, इतनी गंदी गंदी गालियां देते हो, तुम्हारे माँ बाप यही सिखाते होंगे, तुम्हारे सेलिब्रिटीज ने तुमको यही सिखाया हुआ। तो नल्ले ये विराट कोहली का युग है, यहाँ पे विराट कोहली के फॉलोवर्स है, ठीक है। विराट कोहली अगर तेरे को गलती से देख लिया ना और तूने सुन लिया ना उसके मुंह से वो क्या क्या बोलता है, तो तेरे फट जाएगी और तेरे को अपने आप पे घिन आने लगेगी और तेरे को लगेगा कि जो तू प्राचीन युग के अंदर जो तेरी प्रजाति खत्म हो चुकी थी ना डायनासोर्स की, तो सही था, तब वो प्रजाति खत्म हो चुकी है। तो अब मेरा ये मानना है, अपना जो बेबी डायनासोर वाला अवतार है ना, जिसको लेके तू कभी कभी बोट पे भी चला जाता, तो बोट तेरे लिए नहीं बनी मेरे भाई। बोट नहीं है तेरे लिए पूरा जहाज चाहिए, पूरा शेप। ये इतना बड़ा टाइटैनिक जीतना। टाइटैनिक भी डूबने का कारण यही होगा कि शायद तेरा जो पुराना जन्म था, शायद तू टाइटैनिक के ऊपर रहा होगा, इस वजह से टाइटैनिक भी डूब गया होगा। तो अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता। बाकी लोगों के लिए बोलता हूं, जिन लोगों ने मेरे को 2 महीने पहले बोला था तू रियल सिद्धार्थ नहीं है, क्योंकि मैंने ये बोल दिया था भाई ये नल्ला होगा, क्योंकि कॉलेज जाने वाले लोग वापस स्कूल नहीं जाते। मगर तुम लोग मुझे ही ट्रोल करने लग गए थे ये बोल के कि सिड ने वो पोस्ट इंस्टाग्राम पे शेयर किया हुआ है। तो भाई सिड ने तो वैसे ही शेयर कर दिया होगा, बट जब सिड ने भी रिसर्च करी होगी कि अवार्ड आखिरकार है क्या, तो हाथ खड़े कर दिए ना। क्योंकि ये जो अवार्ड्स है, यहाँ पे सिड को एज ए गेस्ट बुलाया जाता तो मैं सपोर्ट करता, बट यहाँ पे बुलाया जाता सिड को अवार्ड देने के लिए। ये नल्ले देंगे अवार्ड, ये नल्ले जिन्होंने आज तक जिंदगी में खुद कुछ नहीं किया, जो 90 दिन का कोर्स करके अपनी अंग्रेजी झाड़ते, जिनकी अंग्रेजी पढ़ के मेरी अंग्रेजी खराब हो गई है, ये देंगे अवार्ड। तो भाई यही रीजन है कि आइकॉनिक अवार्ड पर मैंने एक भी वीडियो अपने YouTube के ऊपर नहीं डाली थी। मुझे हमेशा ये बोला जाता था तू रियल सिद्धार्थ नहीं है, तू सिखा आइकॉनिक अवार्ड में कैसे वोट देते हैं भाई। इसीलिए एक भी वीडियो नहीं बनाई थी मैंने, क्योंकि मैं नल्ला अवार्ड्स को सपोर्ट ही नहीं करता। वो बंदा स्टारडस्ट अवार्ड जीता हुआ है, वो बंदा बिग बॉस जीत गया, KK7 जीत गया, वो बंदा इतनी बड़ी स्टेज पे जाके आज जैकलिन फर्नांडिस के साथ ये डिच करके अवार्ड लेके आ गया। वो जाएगा क्लब अवार्ड फंक्शन के अंदर। मतलब तुमको खुद सोचना चाहिए यार मेरे को बोलने से पहले, ठीक है। तो एंड में बस यही बोलूंगा, तुम भाई बंधु हो अपने, मगर कभी मेरे पे शक मत किया करो यार। जब भी तुमको जरूरत पड़ेगी, फोन आ गया, जब भी तुमको जरूरत पड़ेगी तो तुम्हारा भाई मौजूद दिखेगा। मगर ये मत बोला करो व्यूज के पीछे भागता। व्यूज के पीछे भागता होता ना तो बाकी यूट्यूबर्स की तरह आइकॉनिक अवार्ड पे अभी तक 10-10 वीडियो निकाल दी होती मैंने। अभी के लिए चलता हूं, बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। और भूलना मत, लव यू ऑल।